ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। साल 1975 में 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसा चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तरह कब्जाने की कोशिश की थी। आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने न केवल संविधान को बदलने का प्रयास किया बल्कि न्यायपालिका की शक्तियों को भी काफी कम करने की कोशिश की और इसी वजह से न्यायालयों के अधिकारों और शक्तियों को भारी आघात पहुंचा था। इंदिरा गांधी की सरकार ने कार्यपालिका की शक्तियों को असीमित कर दिया था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को काफी सीमित कर दिया गया था और इसी वजह से न्यायिक समीक्षा की शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। यह घोषणा भारतीय इतिहास के उस सबसे काले दौर की शुरुआत थी जब देश में अभूतपूर्व दमन की शुरुआत हुई। लेकिन इसके पीछे कारण बना था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला और उसे लागू करने पर पूर्ण रूप से इनकार करने वाला सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश। इसलिए जब आपातकाल लगा तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका पर भी जमकर हमला बोला। जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने 1971 में रायबरेली लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसकी सुनवाई वैकेशन जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने की। 24 जून 1975 को उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही दिन आपातकाल घोषित कर दिया गया। नतीजा देश के लोकतंत्र पर लगा सबसे बदनुमा दाग। जो आतंक का माहौल था उसमें जजों को इतना जबरदस्त डराया गया। AN रे का केस पहले से ही चल रहा था, यानी 7-8 जजों को सुपरसीड करके जो AN रे को चीफ जस्टिस बनाया था, तो ऐसे भी जुडिशरी डरी हुई थी। तो जबलपुर का एक केस है जिसमें जीने का अधिकार भी जुडिशरी के माध्यम से इंदिरा गांधी सरकार ने नागरिकों से छीन लिया था। सरकार का दमन चक्र चला तो न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही। नागरिक अधिकारों के लिए मुखर वकीलों को गिरफ्तार किया जाने लगा। मार्च 1976 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के 200 चैम्बर बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए और 43 वकीलों को जेल भेज दिया गया। फिर बारी आई ऐसे फैसले सुनाने वाले हाई कोर्ट जजों की जिन्होंने सरकारी दमन के खिलाफ फैसले सुनाए थे। इन आदेशों को पारित करने वाले कई जजों को बदले और कई को तबादले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन इमरजेंसी के दौरान न्यायपालिका पर हमले का सबसे बड़ा शिकार बने थे जस्टिस HR खन्ना। तब भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जस्टिस खन्ना का नाम सबसे आगे था क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। लेकिन ADM जबलपुर केस जो इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित था, इस मामले में उनकी एक असहमति की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनसे जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस खन्ना यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे
कि किसी भी हालत में सरकार द्वारा किसी नागरिक से उसके जीने का हक और अदालत में न्याय मांगने का अधिकार यह छीन लिया गया। अपने डिसेंटिंग जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, यह बात भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के पन्नों में अंकित है। इंदिरा गांधी पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान संविधान में भी कई बदलाव कर डाले। संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया। 39वां संशोधन कर अदालत से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को बदला गया और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। पचहत्तर वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान संविधान का गला पूरी तरह घोंट दिया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया था और समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन, संघ बनाने और सभा करने की आजादी भी छीन ली गई। मतलब, लोकतंत्र में जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी, कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था।